भाई मैं एक बात से बार बार कहता हूं कि यार बिग बैश लीग खेलना जो है ना वो पाकिस्तानियों का काम नहीं है। पाकिस्तान के बस की बात है ही नहीं कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के तेज तरार गेंदबाजों का जो है तेज तरार पिचों पर सामना कर पाए। बहुत ही मुश्किल काम है भाई साहब, बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि शौक सबका होता है कि भाई जाकर के बिग बैश लीग खेले, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का सामना करे और टी20 में वापसी करे अपने देश के लिए। और यही सपने जो है पाकिस्तान के कुछ बड़े क्रिकेटर, नामी ग्रामी क्रिकेटर संजो करके चले थे बिग बैश लीग खेलने के लिए। लेकिन भाई बिग बैश लीग में ये लोग सार्वजनिक बेइज्जती जो है ये करवा करके आ रहे हैं। आज जो मोहम्मद रिजवान की बेइज्जती हुई है बिग बैश लीग में, भाई ऐसी घोर बेइज्जती हुई है। और क्यों न हो बेइज्जती, भाई आप टी20 खेल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप टेस्ट मैच की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो चाहे तो भाई आपकी बेइज्जती तो होनी तय ही है। आज चलते मैच में से मोहम्मद रिजवान को रिटायर हट आउट करवा करके जो है बाहर बुलवाया गया सिडनी थंडर्स और मेलबर्न रेनेगेट्स के बीच जो मैच चल रहा था। और वजह यह था कि मोहम्मद रिजवान बहुत ही सुस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, 26 रन बनाकर खेल रहे थे 23 गेंदों का सामना करते हुए। और ये बातें जो है मेलबर्न रेनेगेट्स के मैनेजमेंट को पसंद नहीं है। उन्होंने बुलाया मोहम्मद रिजवान को, सामने से बुलाया भाई, विल सदरलैंड से उन्होंने सामने से बुलाया भाई बाहर आ जाओ। और फिर विल सदरलैंड जाकर के बल्लेबाजी करी। अब आप सोचिए भाई पाकिस्तान के क्रिकेटरों का स्तर जो है किस तरह से नीचे गिर चुका है। इन लोगों को तो खुद जो है मतलब बिग बैश लीग से क्विट कर जाना चाहिए कि भैया हमारे बस का काम नहीं है। उधर बाबर आजम को देख लीजिए, वो भी उसकी वजह से वही हालत है ना, उसकी भी वही हालत है। शाहिद अफरीदी की भी बेइज्जती की गई, 20 ओवर से गेंदबाजी से हटा दिया गया। वो तो पहले ही हो चुका था शाहिद अफरीदी की बेइज्जती। अब तो भाई साहब खैर इंजरी के चक्कर में जो पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। बाबर आजम की बात करें तो भाई उन्होंने बल्लेबाजी करी है, एक आधे हाफ सेंचुरी लगाए हैं, लेकिन हाफ सेंचुरी जो लगाया उसने उसमें यदि हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करें तो स्ट्राइक रेट 100 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। और यदि आजकल के दौर में आप, आजकल जो टी20 दौर चल रहा है वहां पर आप यदि 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो जाहिर तौर पर आप अपनी टीम के ऊपर एक बोझ वाला जो है वो काम करेंगे। इससे इतर जो आप कुछ कर नहीं पाएंगे भाई। इससे अच्छा तो यही है कि भाई आप आउट होकर के जो पवेलियन आ जाए। तो बाबर आजम ने बल्लेबाजी कर, लेकिन उससे ज्यादा जो अपनी हंसाई करवाई है बाबर आजम ने, मोहम्मद रिजवान ने, और तार तार जो है अपने आप को कर लिया है बिग बैश लीग में। और जाहिर तौर पर ये भाई साहब जितने भी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। और यही बाबर मोहम्मद रिजवान है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टी20 में सेलेक्ट ना होने के कारण जो है भाई एक अलग ही बवाल इसने मचाया हुआ था मोहम्मद रिजवान ने कि यार मतलब हमें भी टी20 मौका मिलना चाहिए, हम भी टी20 में खेलना चाहते हैं। फिर उसके बाद से जो है मतलब मोहम्मद रिजवान को जो है और बाबर आजम जैसे प्लेयरों को बोला गया कि भाई बिग बैश में जाकर के ट्राई करो, तुम लोग क्या करते हो नहीं करते हो, कैसी बल्लेबाजी है। तो वहां पर जब भाई साहब ये लोग गए हैं ना तो मतलब क्या ही कहे भाई, क्या ही कहे। मतलब इन लोगों की बल्लेबाजी, मोहम्मद रिजवान तो चल ही नहीं पाए भाई, टुक टुक मास्टर जो ये चल ही नहीं पाए व्हाइट लिपस्टिक। एक भी मैच में आप देखिए इसका परफॉर्मेंस, एक भी मैच में हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाया। आदेश ज्यादा बिग बैश लीग का सीजन समाप्त हो चुका है, लेकिन इस टुक टुक एकेडमी का बल्ला जो चला ही नहीं अभी तक। हमें तो लगता है भाई टी20 खेलने लायक ये बल्लेबाजी नहीं है। मोहम्मद रिजवान की बात करें, बाबर आजम की बात करें, इसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ही जो तवज्जो दे रही है। और यदि टी20 वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम को जगह मिल गया, पाकिस्तान के हार का सबसे बड़ा कारण यही बल्लेबाज बनता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही वाहियात बल्लेबाज है। एक मतलब टी20 खेलने का भाई एक तरीका होता है कि आप कम से कम 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ आप यदि बल्लेबाजी करते हैं, 160 170। आजकल ये भी नहीं चलता है क्योंकि आजकल दौर ऐसा आ गया है ना कि टी20 में भी 300 रन बनने लग गए हैं। आप लोगों को याद होगा इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो अभी टी20 मैच हुआ था वहां पर बने थे 300 रन। तो आप 300 के दौर में 120 115 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो जाहिर तौर पर ये एक आप चुना ही लगाएंगे अपनी टीम के ऊपर, और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे भाई। तो वही इस समय जो है पाकिस्तान के प्लेयर कर रहे हैं। और हमें लगता है भाई इस बेइज्जती के बाद यदि वो कंटिन्यू करते रहते हैं तो जाहिर तौर पर ये बहुत ही शर्मनाक है। अगले सीजन तो भाई खैर बिग बैश लीग वाला भी ये सोचेगा इन प्लेयरों को लेने से पहले कि भाई साहब कैसे जो इन प्लेयरों को लिया जाए, इस स्ट्राइक रेट के प्लेयरों को कैसे अपने स्क्वाड में शामिल किया जाए, बिग बैश लीग वाला भी सोचेगा। क्योंकि भाई आप विदेशी प्लेयरों को इसलिए लाते हैं ना कि भाई वो कमाल का परफॉर्मेंस करे, बेहतरीन परफॉर्मेंस करे। आपके दर्शकों का इंटरेस्ट जो है
वो बना रहे, ताकि क्योंकि हर एक लोग पैसे देकर के आते हैं भाई मैच देखने के लिए, कोई फोकट में नहीं आता, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और वहां पर यदि इस तरह की भसक छाप बल्लेबाजी दिखेगी तो जाहिर तौर पर कौन सा दर्शक जो है आपके ऊपर पैसा लगाएगा या फिर आपको पेमेंट करता हुआ नजर आएगा? कोई मतलब ऐसा दर्शक होगा ही नहीं जो इस तरह की बल्लेबाजी, इस तरह की वाहियात किस्म का खेल जो वहां पर देखने के लिए आएगा। इसलिए जो है भाई हमें लग रहा है ये सीजन लास्ट ही है इन प्लेयरों का। ये जो मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम टाइप के बल्लेबाज है, ये जाकर के भाई पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई खेलें या फिर टेस्ट मैच में खेलें। टेस्ट मैच ओडीआई के लायक भी बैट्समैन नहीं है भाई, ओडीआई के लायक भी ये बल्लेबाज नहीं है। ये टेस्ट मैच के लायक भी किसी फॉर्मेट लायक बल्लेबाज नहीं है। पाकिस्तान के पास है ही कुछ नहीं, तो भाई पाकिस्तान के पास भाई प्लेयर ही नहीं है, इसलिए ऐसे वाहियात प्लेयरों को कंटिन्यू कर रहा है। नहीं तो भाई कोई जगह नहीं बनती, कोई जगह नहीं बनती। इतनी वाहियात बल्लेबाजी करने के बावजूद भी आप ये देख रहे हैं कि भाई साहब ये बल्लेबाज जो टी20 खेलने के लायक या टी20 वर्ल्ड कप में आपके लिए कमाल का परफॉर्मेंस करेगा, तो भाई ये असंभव है, नामुमकिन है। सारे खिलाड़ी की जो मतलब तार बेइज्जती हुई है यहाँ पर। और आप सोचिए जो प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट क्लास के क्रिकेटरों का सामना नहीं कर पा रहे, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ही यहाँ पर, इस प्लेयरों का सामना नहीं कर पाएंगे। ये भाई साहब इंटरनेशनल मैच में बाय द चांस यदि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो गया तो आप समझिए वहां पर इन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा आएगा, वहां पर ये लोग जो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों कैसे सामना कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान को जिस समय स्तर है बहुत ही वाहियात स्तर है। शाहीन शाह अफरीदी को तो भाई साहब इस तरीके से पीटा गया है यहाँ पर बिग बैश लीग में, कोई गेंदबाज लगा ही नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर में 60 रन खा रहा है, 50 रन खा रहा है। ये शाहीन शाह अफरीदी की जो है वहां पर हालत है बिग बैश लीग में। और फिर पाकिस्तान के लोग ये बोलते हैं भाई वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, ये ऐसा है वैसा है, दुनिया का भाई काहे का, अब परफॉर्मेंस तो करके दिखाओ भाई। लेकिन वो निकल ही नहीं रहा है। तो भाई इस बेइज्जती के बारे में जितनी भी जो है मतलब निंदा की जाए मोहम्मद रिजवान की, क्योंकि भाई ऐसी पहली दफा ऐसा हुआ बिग बैश में जब किसी विदेशी प्लेयर को जो है रिटायर्ड हट आउट करवा करके जो है बीच मैदान पर जलील किया गया हो, उसे हटाया गया हो, ऐसा पहली दफा हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था भाई किसी भी प्लेयरों को जो है इस तरह से जलील किया गया हो। वह तो रिटायर्ड हट होना भी आजकल बहुत बुरी बातें होती है, कोई प्लेयर रिटायर्ड हट नहीं होना चाहेगा अपने करियर में, क्योंकि सबसे बेइज्जती वाली आउट जो है वो होती है। तो खैर मोहम्मद रिजवान सोचेगा इसके ऊपर, सोच करके अब करेगा क्या। अब तो करियर लगभग जो है डाउनफॉल हो ही चुका है मोहम्मद रिजवान का, बाबर आजम का लगभग जो ये लोग सैक्ट कर ही गए हैं। अब ये लोग सोचेगा क्या। खैर आप लोग क्या कहना, ये जो घनघोर बेइज्जती हुई है मोहम्मद रिजवान की बीच मैच से जो उसे बाहर निकाला गया है, इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या मत है, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।